स्वामी जी, जब हम सत्य कहते हैं ना तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स, एक तो वो सत्य है जिसमें हम कहते हैं यूनियन विद गॉड, और एक सत्य हो गया जो व्यवहारिक रूप से हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य का साथ मत दो, सत्य बोलना चाहिए। अब मैं जब भी सम्मेलनों में बैठा देखता हूं या डिस्कोर्सेज में भी देखता हूं, बड़ा बड़ा लिखा होता है सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। वो चाहिए लेवल पे ही रहता है, सत्य बोलते नहीं है। तो शायद हमें ये अभी तक ये मनन नहीं किया है कि सत्य क्यों बोलना चाहिए। एक तो हो गया फिलॉसफी के सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलने से अपने जीवन में हम अपने बैगेज को कैसे कम करते हैं और उसका लॉन्ग टर्म में हमारे जीवन पे क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, स्वामी जी इसके बारे में एक तो बताइए। और एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया आपकी बात से, आपने पहले त्रिगुणों की बात की, रज तमस और सत्वगुण की, तो जब हम सद्गुणों की बात कर रहे हैं, क्या सद्गुण में इन तीनों का सम्मिश्रण भी हो सकता है? क्या तमोगुण भी हमारे जीवन में आवश्यक है? क्या तमोगुण का भी एक संपुष्टि होना, थोड़ा सा होना सद्गुणों के लिए जरूरी है? देखो अरुण जी, मैंने ये बात अभी कही है कि हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। हाँ जी। बुद्ध में भी सत रज तम तीनों गुण होते हैं, और अंगुलीमाल में भी सत रज तम तीनों गुण होते हैं। अच्छे आदमी में भी सत रज तीनों गुण होते हैं और बुरे आदमी में भी होते हैं। तो किसी अपराधी में भी तीनों गुण होते हैं और साधु में भी तीनों गुण होते हैं। तो गुण तो देखो, एक साधु भी जब रात्रि को हम सोते हैं तो तमोगुण होता है, रात्रि सोएंगे तो तमोगुण की प्रधानता आ गई। एक साधु भी सोता है और एक अपराधी भी सोता है रात्रि को। अच्छा, दूसरी बात, हम दिन में जब व्यवहार में होते हैं, क्रियाकलाप में होते हैं, आते जाते बोलते जो कुछ व्यवहार करते हैं, वो रजोगुण की प्रधानता है, क्योंकि जो व्यवहार हो रहा है वो रजोगुण की प्रधानता से। और ऐसा व्यक्ति, एक अपराधी भी, बुरा आदमी कुछ क्षणों में अपने में शांत होता है। जब वो अपने में शांत होता है, एक तरह से निष्काम होता है, अहंकार मुक्त भी कभी ऐसा होता है, तो उस समय उसमें सतोगुण आ जाता है। जब हम कामना मुक्त होते हैं, शांत होते हैं और बहुत अंतर्मुखी थोड़े होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी देखो उसको सतोगुण भी आ जाता है। लेकिन अच्छा और बुरा तब कहते जब उसमें प्रधानता होती है। एक संत में सतोगुण की प्रधानता है, एक किसी राजा महाराजा में, या कहो किसी क्रियाकलाप व्यवहार करने वाले राजनेता में, उसमें रजोगुण की प्रधानता है, उसमें रजोगुण की प्रधानता। क्योंकि हर समय व्यवहार क्रियाकलाप, वो कहेगा उसके पास समय नहीं है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, उसमें रजोगुण ज्यादा है। और एक व्यक्ति इतना अंतर्मुखी है, उसे ज्यादा क्रियाकलाप में कोई रुचि नहीं है। अब रमन महर्षि जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, कबीर जैसे, नानक जैसे, उनको बाहर में कोई रुचि नहीं थी, तो वो इतने ज्यादा अंतर्मुखी थे कि अपने उन्हें सत्व गुण की प्रधानता थी। और जो क्रियाकलाप व्यवहार में है, उन्हें उसमें रजोगुण की प्रधानता है। और तीसरे तरह के वो लोग भी समाज में हैं जो ना उनमें सतोगुण है ना रजोगुण है, बल्कि तमोगुण ज्यादा है। कभी कभी लोग तमाम, देखो साधुओं को भी जो है इसे तमाम तरह के वो गांजा वांजा पीते हैं, नशा करते हैं और सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो आलसी है, अकर्मण है। तो ये जो आलसी है, अकर्मणता है, ये है तमोगुण की, उनमें तमोगुण की प्रधानता है। तो हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, लेकिन में व्यवहार के अनुसार की प्रधानता जिसकी होती है, उसी तरीके को उसका जीवन ज्यादा बन जाता है जिसमें। अच्छा, दूसरी बात, ये बातें हमारे जीवन में जरूरी हैं, क्योंकि जब तक मन में हमारे शांति नहीं आती है तो ना हम सुखी होते हैं, ना हम दूसरों को सुख दे पाते हैं। और सत्य बोलने की जब बात होती है तो दो तरह के सत्य हैं। एक सत्य को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, और दूसरे को कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ। एक निरपेक्ष सत्य, एक सापेक्ष सत्य। तो जो परमात्मा को हम कहते हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो जैसा पहले था वैसा आज है, वैसा ही कल रहेगा। वो सबके लिए, सभी के लिए वो ऑल परवेसिव है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है।
तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जब बोली भाषा में ये रिलेटिव है। अब रिलेटिव में क्या होता है कि एक परिस्थिति विशेष में हम देखते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और कभी कभी देखो हमने आंख से देखा कि सूरज जो है एक थाल जैसा है, तो बच्चा तो यही कहेगा सूरज थाल जैसा है, क्योंकि उसको उतना ही दिख रहा। लेकिन एक जो मैच्योर आदमी है, प्रौढ़ है, वो कहेगा नहीं सूरज दिख रहा है लेकिन है बहुत बड़ा, क्योंकि उसके पीछे बैक में बुद्धि है। जो बुद्धि है, ज्ञान है, विचार है, वो उसको कह रहा है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य का यह है कि वो बहुत बड़ा है। तो वो वहां पे रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे उसके दृष्टि भी बदलती है। अब कभी कभी होता क्या है कि हमने कुछ देखा उससे अलग कह रहे, स्वार्थ बस। ये तो कहीं स्वार्थ हमारा बीच में आ गया, या कोई भय आ गया, या कहीं द्वेष आएगा, किसी के प्रति बैर है, या कोई भय है, या मेरा स्वार्थ है, तो परिणाम क्या होते हैं कि हम वो नहीं कह पाते हैं जो हमें कहना चाहिए वाणी में। परिणाम क्या होता है उसका कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो स्प्लिट कर जाती है। हमारा क्रिया और हमारा मन, शरीर मन के बीच में खाई बन जाती है, स्प्लिट पर्सनालिटी, जैसे कहते हैं सिजोफ्रेनिक मनोविज्ञान, सिजोफ्रेन। तो उसका व्यक्तित्व तो खंड खंड हो जाता है, टूट जाता है। तो जो व्यक्ति खंड खंड है, टूटा हुआ है, वो बीमार है, वो अपने में बीमार है, अस्वस्थ है, वो तनावग्रस्त है। और जो जिसके व्यक्तित्व में एक समन्वय हो, एक हार्मोनी इन पर्सनालिटी, हार्मोनी हो, समन्वय हो, कि जैसे हमारा मनसा वाचा कर्मणा, जो हमारे मन में है वही हमारी वाणी में है और वही हमारे क्रिया में है। तो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, इनके साथ एक तादाद, हमारा एक समन्वय हो जाए कि जो मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में आया विचार वही हमने वाणी से कहा और उसी विचार के अनुसार हमने व्यवहार किया है। तो जब तीनों के बीच में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के बीच में एक समन्वय आ जाए, एक हार्मोनी आ जाए, तो उस हार्मोनी से क्या होता है, व्यक्ति, संत के जीवन में एक हार्मोनी है, मनसा वाचा कर्मणा एक हार्मोनी है। और जो दुष्ट व्यक्ति है या कुछ बहुत झूठ प्रपंच करने वाला है, दुर्गुण करने वाला है, उसके व्यक्तित्व में हार्मोनी नहीं है। वो मन में उसके कुछ है, वाणी में कुछ और कह रहा है और व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत है उसके। तो ऐसा व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होती, स्प्लिट हो जाती, खंड खंड हो जाती, टूट जाती। जैसे दुर्योधन की पर्सनालिटी को कहो और अर्जुन के जो अंदर आ रहा था वही भगवान को कह रहा था, लेकिन दुर्योधन वाणी में कुछ है, अंदर कुछ है। वाणी में मिठास दिखा रहा है लेकिन अंदर से उसके विष है कि कैसे इनको हम तकलीफ पहुंचाएं। तो उस तरीके के व्यक्ति अपने में खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो जो अपने में खंडित है वो कभी सुख शांति से, सुख से उसके जीवन में आता नहीं है। वो बीमार है व्यक्ति, वो भले उसके पास साधन हो लेकिन वो बीमार है। तो ऐसे व्यक्ति से व्यक्तित्व उसका जो होता है कि खंडित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाणी वही है जो हमारे मन में है, अंदर बाहर एक जैसे हों, अंदर कुछ है बाहर कुछ और है। कथनी मीठी खाणसी करनी बिस्की लोय, कहते हैं ना, कथनी मीठी खाणसी करनी बिस्की लोय, और कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। तो संत कहते कथनी तो है मिठास भरी, लेकिन हमारे मन में जो है वो जहर भरा हुआ है, और हमारे क्रिया में, व्यवहार में भी वही आ जाता, वो विष आ जाता, जो जहर है वो हमारे व्यवहार में भी आ जाता है। तो लोग दुखी होते हैं, हम भी दुखी हैं दूसरों को। तो वो सद्गुण हमें भी सुखी करते हैं और सद्गुण हम दूसरों को भी सुखी करते हैं। तो क्योंकि व्यक्ति अपने में, व्यक्ति अकेला नहीं है, व्यक्ति समाज का एक अंग है, एक कड़ी है। सारी कड़ी में एक कड़ी व्यक्ति, व्यक्तियों से समाज बना। व्यक्ति स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति रोगी है, समाज रोगी होगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा होगा वही हम समाज को देते। समाज, सबके समूह को, व्यक्तियों के समूह को हमने समाज कहा है। तो इसलिए सद्गुण जिन जहां जहां आते हैं उन सद्गुणों से हम दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, खुद भी सुखी और दूसरों को सुखी। साधु स्वयं सुखी है, दूसरों को भी सुखी बना। अपराधी खुद भी दुखी है। आप देखो बड़े बड़े अपराधियों का, हिटलर का क्या हुआ कि कितना जो है, हिटलर ने सुइसाइड की, आत्महत्या की। स्टालिन का क्या हुआ, स्टालिन की बेटी ने लिखा है कि मेरा पिता बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा अशांत था, बहुत ज्यादा परेशान था और बहुत ज्यादा भयभीत था,
यानी स्टालिन इतना भयभीत था कि उसे अपनी बेटी तक पे विश्वास नहीं होता था कि कोई उसको जहर ना खिला दे, कोई उसको रात सोते समय मार ना दे, इतना ज्यादा भयभीत था। कहने के लिए हम उसे स्टालिन कहते, स्टालिन मतलब स्टील का बना हुआ, लेकिन वो अंदर से सोचो, वो ऊपर से तो दिखा रहा था स्टील का बना हुआ है कि बहुत फौलादी है, लेकिन अंदर से कितना रुग्ण था, कितना बीमार था, कितना भयभीत था, कितना अशांत था। तो उसने लंबे समय शासन भी किया, लेकिन सोचो कितनी पीड़ा लेके था। क्योंकि जब हम दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों को सताते हैं, तो हमारे अंदर में भी वो पीड़ा जाएगी, वो बुराई जाएगी और हम भी दुखी होंगे। ये गिल्ट अंदर बनेगी, भले हम ना उसको जल्दी स्वीकार, लेकिन एक गिल्ट बनेगी, हमारा मन उससे दुखी होगा। तो जिन जिन लोगों को देखो, कभी अच्छे महापुरुषों ने कोई आत्महत्या नहीं की, बुद्ध ने नहीं की, कबीर ने, नानक ने नहीं की, मीरा ने नहीं की, किसी ऐसे महापुरुष ने नहीं की, लेकिन ऐसे अपराधियों को देखो उनके अंत कैसे हुए, रावण का अंत कैसे हुआ, सारा कुटुंब का नाश हो गया। तो दुर्गुण और सद्गुण यही होता है कि व्यक्ति को सुखी रखेंगे और समाज को भी व्यवस्थित रखेंगे। तो हम जो दूसरों से चाहते हैं वही हम दूसरों को दें तो हमें बदले वही मिलता है। व्यक्ति सुखी हो, समाज सुखी, सभी सुखी होते हैं। तो वो हमारी वाणी में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में आए। वाणी सत्य की हो और हर क्रिया जो हो वो सत्य की तरफ हो, कि हम अंदर बाहर से अलग ना हो, कि अंदर बाहर से अलग हो जाता कि अंदर कुछ बाहर कुछ, वो उससे फिर व्यक्ति टूटेगा, खंड खंड होगा, वो स्प्लिट हो जाएगी उसकी पर्सनालिटी। और जैसे कहते हैं ना सिजोफ्रेनिक, वो सिजोफ्रेनिक व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता, शांति नहीं रहता, सुखी नहीं रहता। धन्यवाद स्वामी जी। और स्वामी जी मतलब वो कहते हैं ना कि सत्य तो आपको सिर्फ एक बार बोलना होता है, क्योंकि जो सत्य है और एटलीस्ट रिलेटिव ट्रूथ है आपने बता दिया। अब आपको मेंटल बैगेज नहीं कैरी करना पड़ेगा। अगर झूठ बोलना है तो वो कई बार बोलना पड़ेगा और आपको झूठ को घटाते बढ़ाते रहना पड़ेगा। सत्य तो एक ही है, उसको घटाएं बढ़ाएं तो वो सत्य नहीं रहता। एक बड़ा अच्छा सा मुझे 2 लाइन याद आ गई। स्वामी जी एक शायर हैं गंगा जमनी तहजीब के, वो कहते हैं कि सच को घटाओ या बढ़ाओ तो फिर वो सच ना रहे, क्योंकि अगर वो घट बढ़ सकता है तो वो सत्य तो नहीं है फिर। कि सच को घटाओ या बढ़ाओ तो फिर वो सच ना रहे, और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। उसको तो आप जितना मर्जी खींच लीजिए। और स्वामी जी ने जो बहुत अच्छा सूत्र हमें दिया है, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन में जो आपके है, जो थॉट्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, हमारे, मैं आपके नहीं कहूँगा, मैं हमारे, मुझे भी अभी बहुत इस पर वर्क करना है। जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे शब्द उन थॉट्स के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, और उन वर्ड्स के बाद जो हम एक्शन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उन तीनों में हार्मनी स्वामी जी कह रहे हैं, उससे आनंद का सृजन होता है। क्योंकि जब वो तीनों हार्मनी में हैं, तो अगर व्यक्ति गलत भी कर रहा है, कम से कम वो सत्य से गलत तो कर रहा है, वो कह रहा है। जैसे दुर्योधन ने आई थिंक एक बात तो अच्छी की, उसने कह दिया कि मुझे पता है कि धर्म क्या होता है, पर मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम वो इसको एक्सप्रेस कर पा रहा था अपनी थॉट्स को, और अपने कर्मों को थॉट्स के साथ में अलाइन कर पा रहा।